अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे आप सबको पता है कि कृष्णों का रोज़ा स्टार्ट हो गया। आज पहला रोज़ा था, आज मैंने रखा था और आज आपके साथ मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। रोज़े के सारा दिन मैंने क्या किया रोज़े में। सबसे पहले तो मैंने इबादत की, दुआ की और उसके बाद मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आप सबको मेरी तरफ़ से रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो। बाय बाय। और मेरे यार मेरी सब वीडियो देखा करें, प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर किया करें। थैंक यू। और ये सुबह का फिर मैंने उठाए बिस्तरे सारे घर के। आपको पता है सर्दी है, सर्दियों में बिस्तरे बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने बिस्तरे उठाए, सारे काम किए घर के। फिर ये बिस्तरे उठा के अच्छी तरह सबको तय लगाया। फिर मेरे काम पे भी जाना था। आपको पता मैं हाउस वाइफ भी हूँ और काम भी करती हूँ बाहर का भी। तो मैंने इससे पहले सब बिस्तरे उठाए, सफाई की कमरे की अच्छी तरह, क्योंकि फिर मेरे शौहर आ जाता है। फिर वो गुस्सा करता कहता कि घर बहुत बिखरा छोड़ के चले जाती हूँ। खैर मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। तो फिर मैंने सफाई की अच्छी तरह, सब बिस्तर वगैरह उठाए। सब बिस्तर वगैरह उठा के तो बहुत ब्लॉग बहुत बड़ा था। फिर मैंने ये स्किप किया, छोटे छोटे बनाए कि मतलब इतने बड़े लोग नहीं देखते। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो हमेशा देख लेते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मैंने मतलब कल वीडियो अपलोड नहीं की थी ये वाली, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। उसको बेचारी को बुखार हो रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली। एडिट करने में पता आपको टाइम लगता है, तो इसी वजह मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। तो ये मैं आज कर रही हूँ। आज का रोज़ों का दूसरा रोज़ा आप सबको मुबारक हो। आज जुमेरात है, जुमेरात पहला रोज़ा आप सबको मुबारक हो। और ये मैंने सारे बिस्तर यहाँ से उठा लिए, सब कुछ क्लीन अप कर लिया। बेटी से पूछ रही थी क्या हुआ आपको, कह रही थी कुछ नहीं। मेरा बेटा मुझे तंग करा था, कह रहा मम्मा मैं ऊपर हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा आप नीचे ही अच्छे लग रहे हैं। फिर ये मैंने सारे बिस्तर वगैरह उठाए, इनको सेट, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी। ये मेरी बेटी है जिसको बेचारी को बुखार हो रहा था। मैं इससे पूछ रही थी कि जेनिफर क्या हुआ है, कह रही मम्मा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर भी क्या हुआ है, कह रही कुछ नहीं मम्मा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब बैठ के कार्टून देखो, मैं सफाई कर रही है। देख सकते हैं आप घर साफ़ हो गया, सांस में सांस आई। मतलब जान छूटी। तो मैंने बोला चलो ये तो एक काम हो गया, जान छूटी क्या, घर का काम है तो करना है। फिर मैंने अपने सर में तेल लगाया। कहते हैं कि रोज़ा हो तो सर में तेल लगाना ज़रूरी है। रोज़े में सर में तेल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरी अम्मी हमें बताती है अपना मुंह मजूस नहीं करना और सर में तेल लगाना और दुआ करना और मतलब खुश रहना है। ये ना किसी को पता चले कि आप लोगों ने रोज़ा रखा है, तो ये ना पता चले, इसलिए मैंने उठा सर में तेल लगाया। वैसे भी मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे थे। फिर मैंने आई तेल लगा के, फिर मैंने रोटी बनाई। बच्चे देखे मेरे पीछे, भाभी का बेटा है वो कह रहा देखो मम्मा क्या करी, देखो मम्मा क्या करी। पप्पू नहीं बोलता मम्मा बोलता है। मैंने बोला कुछ नहीं करी, खाना बना रही हूँ। फिर मैंने उठ कर नाश्ता बनाया सबके लिए। नाश्ता बना के फिर मैंने आपको फिर से ब्लॉग दिखाया। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं जा रही हूँ ये काम पे। मेरा छोटा रो रहा था, कह रहा था मामा झूला दो, वो सो रहा था। मेरे काम पे भी जाना, इसको भी देखना है, मैं क्या करूँ। अब मैं निकली काम पे, मम्मी कह रही है कहने लेते जाओ, ये फ़िल्टर पे रखते जाना। मैं इतनी धूप में मैं फ़िल्टर प्लांट ये कहने भी रख के जाओ, मम्मी कह रही है अम्मी भी लेके जाना। फिर इसको लिया कैनों को और चली फ़िल्टर प्लांट की तरफ। और फ़िल्टर पे ये कहने भाई तब दे के फिर मैं अभी काम पे चल रही हूँ। चाबी मिली, दरवाज़ा खोला और गई काम पे सीढ़ियों से चढ़ती हुई, थकी हारी घर सीढ़ियों पे चढ़ के गई घर काम पे। फिर आपको पता है काम, फिर काम तो करना ज़रूरी है। हम काम पे गई, देखा घर बहुत बिखरा हुआ था। फिर मैंने फ़ौरन से सब चीज़ें समेटना शुरू कर दी। ऐसा ऐसा भी भाई जाते हैं। मैं कहती हूँ, मेरी अम्मी कहती है मतलब काम कर लो चोरी ना करो, मेहनत की करके खा लो पर चोरी ना करो। इसलिए अब पर काफ़ी लोग आएंगे कहेंगे कि आपका शौहर जब कमाता है आप फिक्र क्यों काम करती हैं। आपको पता है इतनी महंगाई, एक तनख्वाह से कुछ नहीं बनता। तो फिर बंदा अपने शौहर की हेल्प नहीं करवाएगा तो फिर किसकी करवाएगा। तो ये नहीं है कि मेरा शौहर ऐसा है या वैसा है। खुदा के शुक्र से मेरा शौहर बहुत बहुत अच्छा है, मेरा बहुत केयर करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। ज़ाहिर फिर एक मर्द जब अपनी बीवी का ख्याल रखता है तो बीवी को चाहिए अपने मर्द का ख्याल रखना। तो हम जो है, हमने आपको बताया था हमारी लव मैरिज पर हमारी कोई भी मतलब मसला मसाइल हो, गमी हो, खुशी हो, हम मिलकर बांटते।
हम ये नहीं कहते खुश हूँ मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ और आप अकेले हो, नहीं। कोई खुशी गमी हो हम अकेले नहीं हम मिलकर बांटते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को खुदा ने यही बोला है कि खुशी गमी में आप एक दूसरे के साथ रहें। तो हम खुशी गमी में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये देखे ना, मैंने कमरा भी बातों बातों में साफ़ कर लिया अच्छी तरह, घर साफ़ करके। तो ये भी तो बाजी नहीं थी, बाजी इस कमरे में थी, अपने कमरे में, मैं इनकी बेटी के कमरे में थी, सफाई कर रही थी। मतलब मेरी बाजी काम वाली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे मतलब ये नहीं कि शक करना, ये नहीं उनके में, तो शक नहीं करती, बहुत अच्छी तरीके से रहती हूँ। मुझे कभी अकेले घर में छोड़ जाती है तो कोई मसला नहीं होता। उनको पता है कि ईमानदारी इतने साल हो गए मुझे उनके काम करते हुए, तो ईमानदारी तो आ जाती है। देखिए बातों बातों में मैंने घर सारा साफ़ कर लिया, ये तो हो गया। अब चलते दूसरी साइड पे। अब ये देखिए इनका ड्राइंग रूम है, ये बहुत बिखरा हुआ था, इसको भी मैंने चुटकी में साफ़ कर दिया। पर ये चुटकी का खेल नहीं है, ठीक है ना, ये इसमें घंटे लगते हैं, मिनट लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। ये साफ़ हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। ये डाइनिंग टेबल, इसको भी साफ़ किया। अब जाएंगे भाई के कमरे में, अब उसके सूरत देखेंगे उसका क्या हाल चाल। ये भी मैंने कमरा कर दिया, बाहर का भी कर लिया। ये भाई के कमरे में आ गई, इसको भी मैं करके चुटकियों में साफ कर। देखिए मिट्टी कितनी होती है, रोज़ भी मैं जाती हूँ काम पे, फिर भी इतनी मिट्टी होती है। इधर सामने खिड़की है ना, रोड के सामने घर है बीच में, तो इतनी मिट्टी होती है इधर, तौबा इतनी डस्ट होती है सुबह सुबह। वो भी रोज़ करके आती है, अभी मैं करूँगी इधर से फिर वैसे मिट्टी हो जाती है। मतलब घर में बहुत मिट्टी होती है, बेचारों को खांसी होती रहती है। मैंने चुटकियों में साफ़ कर लिया, पर नहीं भाई चुटकियों में नहीं किया, इसमें भी टाइम लगा है मुझे करने में। चुटकियों में नहीं हो जाता सब कुछ। तो ये देखिए साफ़ करिए, अभी ये देखिए मैंने डस्टिंग की, अभी देखिए फिर से मिट्टी ये इस तरफ से आती है। ये देखिए ना सामने खिड़की है, खिड़की की वजह से मिट्टी आती है। तो अभी देखिए फिर से मैंने साफ़ कर लिया, अब साफ़ हो गया। ये देखिए मैंने पूरा कमरा क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। हम देखिए थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद इधर सब मिट्टी फिर से होने लगी। अब चलते हैं हम बाजी के रूम में। ये भी देखिए ये भी बिखरा हुआ है, इसको भी मैं चुटकी में साफ़ कर लूँ। ये लगी चुटकी और ये हो गया काम। पर नहीं, इसमें मुझे टाइम लगा है, तो मैंने 15 मिनट तो लगे होंगे कमरा साफ़ करने में मुझे, एक छोटा सा। फिर रोज़े पे मैंने ये सब कुछ किया। अभी ये किचन की बारी, अब ये किचन साफ़ करूँगी मैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक और यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।